इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानी में कौमें तरक्की करती हैं? पता नहीं, शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। बानी पीटीआई अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों का एहतसाब किया जाए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर डाकू निकले। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई 3% पर थी। पीटीआई दौर में महंगाई 39% पर चली गई। 2018 से 22 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उन पर है। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। उन्होंने मुल्क में अमन का दिवालिया निकाल दिया। उनके दौर में मेरिट देखने को नहीं मिलता था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों से खिताब। कहा ये क्रिकेट खेलने आए थे, 5 साल तक वही खेलते रहे। अफसोस, मुल्क की जो हालत हुई वो पूरी कौम भुगत रही है। हमने नफरत, झूठ, दंगा फसाद और फितना को शिकस्त दी। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम हुई। एक ऐसा बायकॉट था कि उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। बहरीन के बादशाह मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास पेश किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। गज़ा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। बहरीनी बादशाह ने कहा बहरीन को एजाज़ हासिल है, कायद आज़म बहरीन के वकील रहे। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, ही इज हिस्ट्री। तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है। अपना नैरेटिव बिल्ड खिदमत के ऊपर किया। भले लोग हमें ताना देते हैं कि मरूसी सियासत का, लेकिन विरासत में क्या सिखाया? काम सिखाया। वो काम हमने नवाज शरीफ से सीखा। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाले आज खुद ख़त्म हो गए। मुशर्रफ से फैज़ तक सब ने कहा नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। बानी ने भी यही अल्फाज दोहराए थे। मुल्क का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा मियां वाली में अब तब्दीली आ गई है। मुस्लिम लीग ने कभी इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। लोगों को असल और नकल का फ़र्क पता चल गया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने बीवी, भाई, रिश्तेदार खड़े किए। कहा अवाम अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए। सरहदों की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कौमी इत्तेहाद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना कारकर्दगी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपना मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। ख़ित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, दहशतगर्दी और हाइब्रिड ख़तरात से दो चार है। पाक अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तानी की सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने देरपा अमन के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती हम आहंगी को नागज़ीर करार दिया। GHQ के दौरे के दौरान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को खत्ते और दाखिली सलामती की सूरत हाल, स्मगलिंग, मनशियात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी समेत बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ICPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने से मुताल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू।
सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डॉक्टर अली लारीजानी कहते हैं इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जारहाना जंग में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना हमायत हमारे लिए मानी खेज़ है। अमरीका के साथ मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। मजीद कहा ईरान पाकिस्तान अफगान कशीदगी में कमी के लिए हर वक्त किसी भी किरदार की अदायगी के लिए तैयार है। दहशतगर्द गिरोह मुख्तलिफ ममालिक के लिए मसाइल पैदा करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। 40 साल खिदमत को खराज तहसीन साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद ने खिताब करते हुए कहा मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमों के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान को तहवील में लेने के कुछ देर बाद जाने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 मचल के मंजूर कर लिए। केस की समाअत के दौरान अलीमा खान ने इस्तदा की हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस अदालत के अंदर ले गईं। PTI रहनुमा उमर अयूब को 4 अक्टूबर केस पे इश्तहारी करार दे दिया गया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, जायदाद की तफसीलात भी मांग ली गई। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मैसर है। खाना बाहर से आता है जो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा बानी के पास टीवी भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं, वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का था, जेल के 2 कंबल थे, जनवरी का महीना था, गर्म पानी भी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद बड़ाइच ने खुद आकर गीजर उतरवाया। बानी को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन एरिना वाली तकरीरें सुननी चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं। 28वीं तरमीम लाई जा रही है, फिर 29वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। मेरे अजीज साथियों, मेरे पाकिस्तानियों, हमने इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है वो जारी रखनी है। हमने आईन और कानून के दायरे में रहकर अपना हर हक इस्तेमाल करना है। हर जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवा। 28वीं तरमीम के बाद 29वीं तरमीम लाई जाएगी। बानी PTI नाहक कैद हैं, आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से खिताब। कहा हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। जब तक बानी से मुलाकात नहीं हो जाती है जुमेरात को अडियाला जेल जाऊंगा, किसी को मौका नहीं देंगे हम पर गोलियां चलाएं। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वकला ने एहतजाज 15 रोज़ के लिए मौखर कर दिया। वकला ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को पेश कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो गैर कानूनी है। कारोंझर झील के मसले पर सूबाई हुकूमत वकला के साथ है, तमाम मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। 27वीं तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज़ ज़्यादा किस चीज़ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। कारोंझर हमारा असासा है और किसी भी तौर से हम इस असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। पहले वकील दलाइल से कायल करते थे, बदकिस्मती से अब सूरत हाल में फ़र्क आ गया है। हुकूमत नरमी बरत रही है वरना तमाम इक़दाम के इख्तियारात मौजूद हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। दुनिया भर में आइनी तरमीम होती हैं, मुझे नहीं इल्म। अपोजिशन को एतराज़ किस चीज़ पर है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म से NFC पर कोई बात नहीं हुई। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को होगा। सूबे अपनी RNFC में देंगे। MQM को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। कराची का मजाज आलमी रवादारी और सफारती सरगर्मियों के लिए मौजू है। सिंध में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और जंग खत्म कराने का क्रेडिट लेने को तैयार। अमन मुआहदे पर यूक्रेन की जानिब से मुस्बत अशारे के बाद खसूसी एलची को रूस भेज दिया। स्टीव विटकॉफ ट्रंप मनसूबा रूसी सदर के सामने रखेंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि 9 माह में 8 जंगें रुकवाई और अब एक और जंग रुकवाने वाला हूं। 28 नुकाती मनसूबा एक इब्तदाई नक्शा है। मुआहदे में यूरोप को भी शामिल किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले अमरीका की जानिब से पेश किए गए सीज़ फायर फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मनसूबे के मुतराज़ नकात को सदर ट्रंप के साथ बराह रास्त बातचीत में तय करेंगे। हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करने पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मईशत मुस्तहकम हो गई है। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। दिसंबर के वस्त में PIA की निजकारी के लिए बोली लगाने का फैसला। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया PIA की निजकारी पर तेजी से पेशरफ जारी है और चारों कंसोर्शियम के कमेंट्स मौसूल हो चुके। फारूक सत्तार ने कहा मुलाजमीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अभी बरकरार है। वजारत निजकारी ने बताया कि खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाने होंगे। बेघर लोगों के लिए अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून के सदर और मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ की अटक की खातून रुखसाना बीबी को खुद फ़ोन करके प्लाट निकलने पर मुबारकबाद पेश की। बोले मुबारक हो, कुरानदाजी में मुफ्त प्लाट निकला है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भावलपुर की तहसील मंडी अजमान की मीरू माई का प्लाट निकलने पर फ़ोन किया। मरियम नवाज ने कहा कि 3 मरले का प्लाट हासिल करने वाले शहरियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। 3 मरले का मुफ्त प्लाट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। सूबाई वज़ीर की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। दोनों मंसूबे तरजीही अहदाफ करार। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। हुकूमत सिंध चाहती है आलमी बैंक इन मंसूबों में अपना किरदार अदा करे। आलमी बैंक की ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी के इक़दाम की तारीफ। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी से अमेरिका के कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की बिलावल हाउस में मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद फ़रोग पर बातचीत। आसमा भुट्टो से जर्मन कौंसल जनरल थॉमस शूर्स की अपनी अहलिया के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग पर जोर। मुलाकात में सेनेटर शहरी रहमान, सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा अफजल पेट्रोहो समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2000 से 20,000 रुपए तक होगा। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 जबकि गाड़ी को 5,000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का कानून मंजूर। महकमा कानून ने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000 और 3 व्हीलर को 3,000 रुपए जुर्माना होगा, जबकि सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5,000 और 2000 सीसी गाड़ी को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। सिग्नल के खिलाफ वर्जी पर 2000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000 भरना होंगे। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स भी FBR के रडार पर। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स के ऑडिट का फैसला। राय के मुताबिक महंगी फीस लेने वाले डॉक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस के इजरा का अमल शुरू। 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पेंट सेक्टर में भी टैक्स चोरी, निजी कंपनी जद में आ गई। महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों के ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खदमात हासिल कर ली गई।